सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा आज का वीडियो स्कूल का है और समर कैंप में हमको जो आता है वो सिखा रहे हैं। तो मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इस टाइप की चीज़ें बनाने का शौक़ रहा है और वो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। जो स्वेटर की सिलाई के द्वारा पायदान बनाते हैं ना, उनसे वो। और वैसे तो पुरानी साड़ियों को फाड़ के भी बनाते हैं। बच्चों को इस कार्य को सीखने में बहुत मज़ा आया। कई बच्चों को सिलाई करना नहीं आता आजकल के, सिलाई मतलब बुनाई। और कुछ बच्चों को केश सज्जा भी सिखाई गई। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वक्त बर्बाद ना करें। तो ये समर कैंप लगाने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे गर्मी की छुट्टी में केवल मोबाइल में या टीवी देखने में या अन्य फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो यदि वो समर कैंप में आएंगे तो कई रचनात्मक कार्य को सीखेंगे और हो सकता है इन कार्यों के द्वारा वो अपने करियर में आगे बढ़े या इसे अपनी हॉबी के रूप में या रुचि के रूप में आगे विकसित करें। तो हम सब ज़िंदगी में ऐसा मकसद रखते हैं या हम सबके ज़िंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हमारी चले जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए। ये सब बातें सही नहीं है, मतलब सबके लिए लागू नहीं होती है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उनको शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद ले रहे हो। आपके पास हजारों तरह के बंधन हैं, आप हजारों तरह के दुख में हो और हजारों तरह के आपको परेशानियां हैं। आपको अभी सफलता नहीं मिली है, आप अपने करियर में अभी लक्ष्य हासिल नहीं करे हैं। तो क्या आपको ऐसी गहरी नींद शोभा देती है? नहीं ना। क्या आपको लगता है जीवन के संघर्षों के बीच कि या तुम्हें आप ये शोभा देता है? क्या आपको अधिकार है कि आप घड़े बेचकर चैन की नींद सोए? बिल्कुल ना। आपको तो नींद में भी अपनी मंजिल और मकसद याद रखना चाहिए। समय ऐसी चीज़ है जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता या फिर से लिखा नहीं जा सकता। यही कारण है कि समय इतना कीमती है। यह एक मूल्यह्रास करने वाली संपत्ति है, मतलब वो समय के साथ साथ ख़त्म होती जाती है। समय समय पर हम सभी ऐसी गतिविधियों में फंस जाते हैं जो हमारे खुद के विकास में योगदान नहीं देती हैं। तो कुछ काम ऐसे हम करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम अल्प समय में भी हमारे जीवन पर उनके नकारात्मक प्रभाव को नहीं देखते हैं। समय के साथ वे हमारे ऊपर वो नकारात्मक चीज़ें हावी हो जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि समय कहाँ चला गया। बहुत से लोग समय बर्बाद करने वाले शून्य में फंस जाते हैं, इसका नतीजा होता है कि वे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अपने मन में हम सभी जानते हैं कि इस ग्रह पर हमारे पास सीमित समय है। कभी कभी हमें यह याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि जीवन कितना छोटा है, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक पूर्णता से जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप इसे बर्बाद नहीं करते हैं। हम अपना समय यहाँ और अभी कैसे बिताते हैं, यह वास्तव में मायने रखता है। अगर आप समय के साथ अपने व्यवहार से तंग आ चुके हैं तो इसे बदल दें। क्या आप समय बर्बाद करना बंद करना चाहते हैं? हर कोई चाहता है उसके पास ज़्यादा समय हो, लेकिन समस्या यही है आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने पास पहले से मौजूद समय में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने कभी खुद को यह कहते हुए पाया है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको यह समझने की भी ज़रूरत है कि यह सिर्फ एक निराशाजनक कहानी है जिसे आप खुद को विफल होने से बचाने के लिए पकड़े हुए हैं। हम सभी को विफलता का डर होता है। ये मानसिकता बहुत से लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने समय का सदुपयोग करने से रोकती है। हमें से 89% अपना हर दिन समय बर्बाद करते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के लिए समय निकालते हैं जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं।
और आप अपना समय कैसे बिताते हैं, इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपने सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। यही पर लोग गलती करते हैं। अक्सर समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों में हम शामिल हो जाते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, चाहे वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो, टीवी शो देखना हो या नकारात्मक लोगों के साथ घूमना हो। कई लोगों के लिए जानकर झटका लग सकता है कि वे उन चीज़ों पर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है समय कहाँ जाता है, तो आपको इस बात पर फिर से विचार करना चाहिए कि आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। जो व्यक्ति समय का 1 घंटा बर्बाद करने का साहस करता है, उसने समय का मूल्य नहीं समझा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और इससे आप अपने समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। सबसे पहले टू डू सूची को प्राथमिकता दें। डू मतलब करना, मतलब हमको क्या करना चाहिए उसको बोलेंगे टू डू सूची। आप शायद समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रख रहे हैं जो आपकी प्राथमिकता में कम है। जब आपकी सूची में वे काम कम ज़रूरी होते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा करना चाहते, तो उन्हें पीछे रखना आसान होता है। नहीं करने वाली सूची बनाने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन द आर्ट ऑफ स्ट्रेस की फ्री प्रोडक्टिविटी में एक बुक है, उसमें कामों को पहचानने और सीमित करने का एक बढ़िया तरीका दिया है जो आपके समय के लायक नहीं है। जब आप जानते हैं कि क्या प्राथमिकता नहीं है, तो आप यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, हम उसमें अपना समय लगाएं। और एक और चीज़ लिख सकते हैं कि मैं अपना दिन अपने एक प्लानर बना ले, अपना दिन उत्पादकता प्लानर में लिखकर शुरू करें कि मुझे क्या आज किस काम को आज पूरा करना है, तो जिसका नतीजा क्या होगा, मैं रोज़ अपने आप को अधिक प्रोडक्टिव उत्पादक महसूस करूँगा या करूँगी। कई अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर प्रगति करने के लिए समय का एक हिस्सा निर्धारित करें। जब बात अपनी टू डू सूची को प्राथमिकता देने की आती है, तो अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने अगले दिन में कम काम करने की ज़रूरत है। सब कुछ करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से सिर्फ इतना ही होगा कि कई काम शुरू तो हो जाएंगे लेकिन कुछ ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या कम करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दें और सभी प्रकार के विकर्षणों को दूर करें। मतलब जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ना, उसको बोलते हैं विकर्षण। ध्यान भटकाने वाली कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप लिप्त रहते हैं और ऐसा करने के बाद आपको हमेशा बुरा महसूस होता है, तो इसमें 1 घंटे से ज़्यादा सोना या फ़ोन पर बेमतलब की बातें करना भी शामिल हो सकता है। मेरा मानना है कि हमको खुद को विचलित होने की यही वजह है कि हम अंदर ही अंदर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किसी तरह के पलायन या आराम की तत्काल भावना की तलाश करते हैं। तो ऐसा करने से आपको लगता है कि आप दर्द से बच रहे हैं, बल्कि ये आपकी प्रगति में बाधा डालता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। तो हमें ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलती है, बल्कि खुद को बेहतर दिशा में आगे बढ़ने से मिलती है। तो अपने मूल में हम सभी ऐसा महसूस करना चाहते हैं। खुशी की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कभी न खत्म होने वाली जो हमारी प्रोग्रेस है, उसके लिए प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं बढ़ रहे तो आप मर रहे हैं। और समय को बर्बाद होने से रोकने के लिए बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अक्सर अति उपलब्धियों और काम के प्रति जुनूनी लोगों की उनके व्यवहार के लिए प्रशंसा की जाती है। खुद को बिना सोचे समझे काम करते रहना सफलता से जुड़ा है, लेकिन क्या ऐसा है? आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सांस लेने और अपने दिमाग को आराम देने के लिए एक पल निकालना एक खोई हुई कला बन गई है। हालांकि अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे और अपने मस्तिष्क को खुद को रीबूट करने की अनुमति नहीं दे रहे, तो आप अपनी उत्पादकता के स्तर को कम कर रहे हैं। जब आप अपने जोन में हो तो अपना काम रोक देना उल्टा लग सकता है। हालांकि शोध में ये भी पता चलता है कि अपने काम के प्रति अधिकतर जानबूझकर
और धीमी गति से काम करने से हम वास्तव में अधिक काम कर पाते हैं। जिन्होंने संगीतकारों, एथलीटों, अभिनेताओं, शतरंजों खिलाड़ी और भी कई कलाकारों का अध्ययन किया है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने पाया कि इस प्रकार के लोग बिना किसी रुकावट के अभ्यास करते हैं जो 90 मिनट से अधिक नहीं चलता है। जानबूझकर उच्च प्रयास और उच्च एकाग्रता अभ्यास वाले काम में संलग्न होकर वे कार्यों पर अपना समय अधिकतम खर्च करते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की कला में महारत है वो हासिल कर ली है। तो समय बर्बाद करना बंद करें। अगर आप अपना ज़्यादातर समय समझदारी से बिता सकते हैं तो आप जीवन में जीत हासिल करेंगे। किसी को हमें हमारे जीवन की शुरुआत में ही बता देना चाहिए कि हम मर रहे, तब हम हर दिन हर मिनट अपनी सीमा तक जी सकेंगे। करो, मैं कहता हूँ, जो भी तुम करना चाहते हो अभी करो, कल तो बहुत कम है। समय की बर्बादी हर किसी के जीवन में कभी न कभी होती है। कभी कभी आराम करना और समय बर्बाद करना ठीक है। हालांकि अगर यह एक बुरी आदत बन जाए तो यह हमें एक खुशहाल और उत्पादक जीवन जीने से दूर ले जाती है। आज आप छोटा सा बदलाव करेंगे जिससे आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर सके और अपना जीवन जीना शुरू कर सके।